Hey guys, welcome back to my channel. This is C हर्ष शर्मा. तो फ्रेंड्स, एज आई मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम के बाद रिजल्ट तक का जो टाइम है 1.5 से 2 महीने का टाइम है, उस टाइम पीरियड में मैंने क्या करा था. सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स. जैसे ही मेरे एग्जाम कंप्लीट हुए थे उसके अगले दिन ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था. अब ये कहने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी क्या है तो आई शेयर द सेम विद यू. मैंने कैसे पढ़ाना स्टार्ट करा. सी फ्रेंड्स, मैंने पढ़ाना जो है ऑलरेडी 17 का था जब मैंने स्टार्ट कर दिया था, और पढ़ाना मुझे स्टार्टिंग से अच्छा लगता था. तो क्या हुआ ना, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था उस टाइम पे जो 2020 में एग्ज़ाम लग रहे थे वो दिसंबर में एग्ज़ाम कंप्लीट होने वाले थे. कुछ 21 और 22 ऑफ नवंबर को एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे और 6 दिसंबर को एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट होने वाले थे. जब मैं सेकेंड लास्ट एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया मेरे पास कि हर्ष तो पढ़ाएगा क्या. मैंने कहा अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी मैं कैसे बता सकता हूँ. तो उसने बोला ठीक है, एग्जाम के बाद मिलते हैं. और वो जो मेरा फ्रेंड था, हम लोग सी फाइनल की प्रिपरेशन साथ में ही कर रहे थे. इट जस्ट दैट कि वो जो एग्जाम है वो जनवरी का लिख रहा था और मैंने नवंबर और दिसंबर में जो एग्जाम लग रहे थे वो एग्जाम में लिख रहा था. क्योंकि उस टाइम पे ऑप्ट आउट स्कीम आई थी तो उसने ऑप्ट आउट कर लिया था और जनवरी में वो एग्जाम लिख रहा था. तो उसने मेरे को बोला कि तेरे पास टाइम रहेगा तो तू पढ़ा सकता है क्या कुछ टाइम पीरियड के लिए. तो मैंने उसको बोला कि एग्जाम होने के बाद मैं बताता हूँ. और जब मैं होम टाउन में घर पे आया तो उसने बोला एक काम कर, तू स्कूल में जाके. एक्चुअल में क्या हुआ था ना, वो जिस स्कूल में पढ़ा था उस स्कूल के स्टाफ ने उसको अप्रोच करा था कि राजेश क्या आप हमें पढ़ाएंगे क्या. तो राजेश मेरा जो फ्रेंड है उसने मना कर दिया कि उसके तो अभी एग्जाम है, तो ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हिज फाइनल्स, तो वो तो नहीं पढ़ा पाएगा. उसने बोला कि मेरा फ्रेंड है तो उसके एग्जाम हो गए, वो फ्री है तो वो पढ़ा सकता है. तो उसने फिर मेरे को बोला, और मैं ओरिजिनली उस स्कूल में नहीं पढ़ा था. मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में था. और फिर उसने मेरे को अप्रोच करा तो मैंने बोला ठीक है, मैं जाके डेमो दे के देखता हूँ. और जैसे ही मेरे एग्जाम कंप्लीट हुए थे उसके नेक्स्ट डे ही जाके मैंने डेमो दे दिया. मैंने जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से उनसे बात करी, उन्होंने मेरे को टाइमिंग बताया, इस टाइम पे आप आके एक बार डेमो दे दीजिए. और मैं उस टाइम पे चला गया. लाइक मॉर्निंग 10 का उन्होंने मेरे को टाइम दिया था और कुछ हाफ एन आवर का मेरा जो क्लास था वो था. और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको बता देंगे. और नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को बताया नहीं. तो आई वॉज लाइक कि शायद उन्होंने मेरे को सेलेक्ट नहीं करा होगा. फिर जब क्लास का टाइम हुआ तो उनका कॉल आया, वाइस प्रिंसिपल का कॉल मेरे पास आया कि हर्ष सर आप आए नहीं. तो मैंने बोला कि आप लोग बताने वाले थे कि आप मेरे को कॉल पे कंफर्म करने वाले थे. तो फिर उन्होंने मेरे को कंफर्म करा कि सर आप ही को कंटिन्यू करना है. हमने डिस्कस कर लिया है बच्चों के साथ भी और प्रिंसिपल मैडम के साथ भी, तो आप ही कंटिन्यू करें. और इस तरह मैंने वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट करा और 11th और 12th क्लास को अकाउंट्स पढ़ाता था. जब तक रिजल्ट आने वाला था तब तक मैं जो है टीचिंग को कंटिन्यू कर रहा था. उस स्कूल में ही बच्चों को पढ़ा रहा था और लगभग 10 से लेकर 12 तक 2 घंटे लेक्चर लेता और कुछ हाफ एन आवर मेरे को जाने में लगता, हाफ एन आवर मेरे को आने में लगता. तो इस तरह मेरे को जो है 3 से 4 घंटे मेरे टीचिंग में चले जाते थे. अपार्ट फ्रॉम दे घर आके मैं कुछ शेयर मार्केट के लेक्चर्स भी ले लेता था कि शेयर मार्केट को थोड़ा समझने के लिए जीरोधा की एक एप्लीकेशन है काइट के नाम से, और वहाँ पे जो है कुछ मॉड्यूल्स दे हैव प्रोवाइडेड, तो आप उन मॉड्यूल्स को भी पढ़ सकते हो. और कुछ मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट करा था यूट्यूब पे. तो दिस इज़ हाउ आई यूटिलाइज्ड माय टाइम. मैंने कुछ 1.5 से 2 महीने का टाइम था, इस तरह यूटिलाइज करा था. अब मेरे केस में क्या हुआ था ना फ्रेंड्स, मेरे को जो टीचिंग है वो स्टार्टिंग से अच्छी लगती थी. और सी, and there is one saying, when you want to achieve something the whole world conspires to achieve that. ये अल्केमिस्ट एक नॉवेल है, उसकी ये लाइन है. तो मुझे टीचिंग स्टार्टिंग से अच्छी लगती थी और जब मेरे को ये चीज़ अप्रोच के टीचिंग के लिए अप्रोच करा गया तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि ठीक है यार, जो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है मैं वही कर रहा हूँ कंटिन्यू. और अगर मैं सी फाइनल में पास होने के बाद में अगर जॉब नहीं कर रहा होता, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि मैं कहाँ पे जॉब करता हूँ, कहाँ कौन सी कंपनी में काम करता हूँ. लेकिन अगर मैं सी फाइनल के बाद सी बनने के बाद में अगर जॉब नहीं कर रहा होता तो मैं डेफिनेटली टीचिंग ही परस्यू करता. बट सर्कमस्टांसेस और सब कुछ देखते हुए मैंने जॉब को चुना. लेकिन लाइक टीचिंग मेरे को स्टार्टिंग से अच्छा लगता था और जब मेरे को ये चीज़ मिला कि आप पढ़ाएंगे क्या, तो आई वॉज वेरी हैप्पी. तो आप लोग भी ऐसे कुछ फिगर आउट करिए कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, आप लोगों को कहाँ परस्यू करना है आफ्टर सीए. तो ऐसा कुछ अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है तो डेफिनेटली आप लोग जाइए वहाँ पे और जो चीज़ आपको करनी है वो करिए. दिस इज़ हाउ यू कैन यूटिलाइज योर टाइम. बिकॉज एक बार आप सीए बन गए तो शायद आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा जॉब्स एंड ऑल दीज. तो बहुत आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे. तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूटिलाइज योर टाइम. दिस 1.5 to 2 months टाइम आप कैसे इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स. डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल and share it with your friends if you find these videos helpful to you. And once again, thank you so much. Stay connected, stay tuned. Thank you so much.